अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुजीना मजहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। तो जनाब बहुत ही स्पेशल तरीके से और हटकर आज की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। जो लोग बैंगन नहीं खाते आज की रेसिपी के बाद वो भी अपनी उंगलियां चाट जाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप ये बैंगन की रेसिपी बार बार बनाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने बैंगन को जो है वो फ्राई करना है। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें मैंने शामिल कर दिए बैंगन। बैंगन जो है ना तो बहुत ज़्यादा साइज़ में हमने बड़े काटने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, बस इतना साइज़ रखना है कि वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बैंगन को हल्का गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और इस रेसिपी की खास बात ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज से पहले ना कभी आपने ये रेसिपी देखी होगी ना ही सोची होगी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। और ये जो मैं बना रही हूँ ये है वाइट बैंगन। तो वाइट बैंगन की जो सब्ज़ी होती है ये बहुत ही अनमोल होती है और बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि ये सब्ज़ी नायाब होती है और साथ ही इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब होता है। और ये देखें सारे के सारे बैंगन मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं और इसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे। जैसे ही इसको प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। रेसिपी को बिल्कुल गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। अगर भगा भगा के देखेंगे तो बाद में ना कहिएगा कि इस तरह की नहीं बनी। इसीलिए रेसिपी को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि जिस तरह का टेस्ट आप चाहते हैं आपको बिल्कुल वैसा ही जायका मिले। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। प्याज को हल्का गोल्डन करने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी हम इसमें भून लेंगे 1 से 2 मिनट। जैसे ही इसका जो है वो कच्चापन खत्म हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं रेड कलर के खूबसूरत से टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे और टमाटरों को अच्छे से हमने सॉफ्ट कर लेना है। बिल्कुल मैश किए हुए टमाटर हमें चाहिए, खड़े खड़े नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट। इसमें शामिल कर देंगे मोटी मोटी सी कटी हुई 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे और अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे तब तक जब तक टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद जीरा पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से और इन मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। आप यकीन करें कि इतनी मज़ेदार सी, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और आप इस मसाले को इस तरह भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना तो रोटी के ऊपर ये मसाला लगाएं और मज़े से खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, मसाले को अच्छे से भूनते जाएं। झाग इसमें इसलिए बन रही है क्योंकि मैं प्लास्टिक के स्पैचुला से बना रही हूँ। आप यहाँ पे अगर लकड़ी की डोई का इस्तेमाल करेंगे तो झाग नहीं बनेंगे। अगर आपको इरिटेशन होती है तो आप लकड़ी की डोई यूज़ कर लें। और इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू का साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा छोटा रखा है, बहुत ज़्यादा बड़े आलू खुश्क सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते। और साथ ही इसमें शामिल कर दिया अनारदाना। आय हाय हाय हाय, अनारदाना तो इतना कमाल का इसमें फ्लेवर देता है ना कि आप जब एक दफ़ा आलू बैंगन में अनारदाना डाल के बनाएंगे ना, आप यकीन करें कि आपका मज़ा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और आलूओं को, अनारदाने को भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। और ये देखें इस टाइम पे टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं, आलू की भुनाई भी अच्छे से हो रही है। भुनाई पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और अब आलूओं को हमने कुक होने के लिए कवर कर देना है तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको मिक्स करूँगी ताकि आलू इस पानी में अच्छे से गल जाएं। ठीक है, अब हम इसको कवर करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या करेंगे। बहुत ही स्पेशल स्टेप अभी बाकी है, इसलिए देखना ना भूलिएगा। तो ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। और अनारदाना इतना कमाल का इसमें टेस्ट देगा ना, जब आप इसको खाएंगे खट्टा मीठा सा जब ये सालन लगेगा तो बहुत मज़े का लगेगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए बैंगन, जिनको हमने फ्राई करके पहले ही साइड पर रख दिया था। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिस तरह की आप चाहें। रमज़ान के हवाले से भी मैं आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। इसको देखना ना भूलिएगा। शाम को 6 बजे मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाती है। और ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा, और ये देखिए आपके सामने ये सिचुएशन है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू बैंगन का सालन जो है बनके तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो लास्ट पे हम इस पर धनिया गार्निश करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।